वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं ट्रिगर फिंगर, जिसे हम स्टेनोसिंग फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। तो ये है हमारी ब्रॉड्समैन जो है बुक, इससे हम जो है पढ़ रहे हैं अभी। बुक से पढ़ने में ना एक अलग ही फील आता है, तो मोस्टली ट्राई करा करोगे बुक से ही पढ़ें, ठीक है। अगर बुक से नहीं पढ़ पाते तो फिर मेरे लेक्चर देख लो, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि A1 पुली जो होता है ना, वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये है हमारे A1 पुली। तो जब आप इसमें क्या होगा ना, जब आप फ्लेक्शन करोगे तो वो ऐसे ऐसे टिगर होगा, ठीक है। प्रॉपरली फ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसे स्नैपिंग फिनोमिना होगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो A1 हमारा यहाँ पर पुली है ना, ये वाला, यहाँ पर देखो और अच्छे से समझ में आएगा। जो A1 पुली है ना, यहाँ पर दो जो टेंडन्स होते हैं FDS और FDP, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिकली मूव नहीं कर पाते हैं। कि स्मूथ शीट होती है ना ये, तो स्मूथली मूव नहीं कर पाते, सीधे ऐसे टिगरिंग शुरू हो जाती है इसमें, ठीक है। तो यही है इसका प्रॉपरली आपका हो तो बैकग्राउंड जो इसने बता रखा है, वही चीज़ एक बार हम फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये पेनफुल स्नैपिंग फिनोमिना होता है, जो आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में, जो ये वाला जो फिंगर का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और सडनली पुल थ्रो अ टाइट A1 पुली पोर्शन, जो आपका फ्लेक्सर शीट का पोर्शन है, वो टाइट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है ट्रिगर फिंगर की, कि यहाँ ये एक अनएबिलिटी होती है दो फ्लेक्सर टेंडन्स की। जो फिंगर के दो फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, पहला है आपका FDS और FDP, वो स्मूथली स्लाइड नहीं कर पाते हैं अंडर द A1 पुली सिस्टम, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जब स्मूथली यहाँ पर जो है A1 पुली पर नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसे स्नैपिंग शुरू हो जाती है, ओके। इंक्रीज टेंशन टू फोर्स द टेंडन टू स्लाइड एंड सडन जर्क्स देखने के लिए मिलते हैं। फ्लेक्सर टेंडन नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं और सडनली पुल इन द कॉन्स्ट्रिक्टेड पुली, ठीक है। यहाँ पर टिगरिंग शुरू हो जाती है एज यूजुअल, जो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर एक स्नैपिंग इस तरीके से, ये पेनफुल होता है, ठीक है। इतना ईजिली नहीं होता, कुछ पेशेंट्स के लिए काफ़ी पेनफुल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रिगरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में फिंगर के, या दोनों में ही, या तो फ्लेक्शन में देखने के लिए मिल सकती है, एक्सटेंशन में, या जब दोनों मूवमेंट्स करेंगे तब भी देखने के लिए मिल सकती है। वेदर दिस पैथोलॉजिकल स्टेट जो है, ये प्राइमरली राइज होती है A1 पुली से, ओके। यहाँ पे स्टेनोटिक का मतलब होता है कि अगर जैसे ये पाथवे है आपका, इतना चौड़ा पाथ है एक दो टेंडन्स के जाने का, ठीक है। A1 पुली पर इतना चौड़ा पाथ है। अब स्टेनोटिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो पाथ है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी, तो इसको कहते हैं स्टेनोटिक। और फ्रॉम अ थिकनिंग ऑफ टेंडन, तो यहाँ पर दो प्राइमरली चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। पहला स्टेनोटिक, या तो रास्ता ही छोटा हो गया है तभी हमें कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, या फिर जो टेंडन है वो थिकनिंग हो गई है, ठीक है। तो ये भी कंट्रोवर्शियल है कि इन दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ हुई है। वैसे जब सर्जरी के टाइम पे ये दोनों एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी आपका प्राइमरली इफ़ेक्ट है कि या तो टेंडन ही मोटा हो गया या निकलने वाला रास्ता छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लिनिकल हिस्ट्री और अगर एग्जामिनेशन की बात आती है, तो ये ट्रिगर फिंगर सबसे ज़्यादा थंब, मिडल और रिंग फिंगर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। पेशेंट जो है क्लिकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग जो होती है, वहाँ पर हमें उसकी इफेक्टेड फिंगर में देखने के लिए मिलेगी। समटाइम्स ये पेनफुल हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा पेनफुल हो। पेशेंट के पास ना पैल्पेबल फ्लेक्सर टेंडन नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस एरिया में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको जो है वो नोड्यूल्स फील होंगे पैल्पेट करने पर, पैल्पेबल होंगे वो फ्लेक्सर टेंडन के नोड्यूल्स। और ये जो नोड्यूल्स होंगे वो फील हो सकते हैं, मूव होते हुए फील होंगे जब आपका टेंडन विद दी टेंडन, जैसे जब आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेंडन मूव होगा, तो इस जगह पे जो है ना आपको वो नोड्यूल्स भी फील होंगे। जब आप टेंडन को मूव करेंगे तो वो नोड्यूल्स भी फील होंगे, ओके। तो नोड्यूल्स कैन फील विद द एंड यूजुअली पेनफुल टू डीप पैल्पिटेशन, जब आप उसको पैल्पेट करोगे डीपली तो वो पेनफुल होगा।
टू इंड्यूस ट्रिगरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ऐसा हो रहा है कि पेशेंट जो है वो नहीं प्रॉपरली, उसकी फिंगर में ट्रिगरिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है और आपको इंड्यूस करने की ज़रूरत पड़ रही है ट्रिगरिंग को, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि फुल रिस्ट वो करे और फिर जो है अपनी फिंगर्स को फिस्ट बनाने के बाद उसको ओपन करे, ठीक है। तो यहाँ पर अदरवाइज अवॉइड ट्रिगरिंग बाय ओनली पार्शियल फ्लैक्सिंग ऑफ द फिंगर, ठीक है। तो प्रॉपर फ्लैक्शन भी या फिर पार्शियल फ्लैक्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये था तरीका एक एग्जामिनेशन करने का, ओके। अब देखते हैं ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन जो है आपका वो रेयर होता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक जो है सॉल्व नहीं होता है इशू। तो यहाँ पर अगर ट्रिगर फिंगर को आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो ट्रिगर फिंगर जो है एक पेनफुल नोजिया बन जाएगी, मतलब वो जो है ना फिर जॉइंट ही यहाँ पर स्टिफनेस में चला जाएगा, प्रॉपरली वो मूव कुछ भी नहीं करेगा। अभी ट्रिगरिंग तो कर रहा था कम से कम, फिर वो भी नहीं करेगा, परमानेंट जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगी। हिस्टोरिकली ये चीज़ देखी गई है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है इसके अंदर स्प्लिंटिंग ऑफ फिंगर इन एक्सटेंशन टू प्रिवेंट ट्रिगरिंग। जब इसको ऐसे ही एक्सटेंशन के अंदर स्प्लिंट्स के अंदर बांध के रख दिया जाता, ना ये मुड़ेगा ना टेंडन्स की जो है वो वो होगी, स्मूथली शिफ्टिंग होगी, तो वो उसको एक्सटेंशन में ही रख देते हैं टू प्रिवेंट ट्रिगरिंग, बट दिस हैज़ बीन अबेंडेड बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस एंड पुअर रिजल्ट्स। पहले यही किया जाता था कि इसको ना मूव होगा ना ट्रिगरिंग होगी तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बट इससे आप कर क्या रहे हो, ये तो आपका ना तो कंजर्वेटिव मेथड ही रहा, आप तो इसको बाद में जा कर के बस आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अभी रिजॉल्व कर दिया और बाद में जो उसका क्या। तो यहाँ पर जो है जॉइंट स्टिफनेस देखने के लिए मिल जाती थी और वो प्रॉपर एक्सटेंशन में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा पुअर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब करेंट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या चल रहा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या लोकल एनेस्थेटिक के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फ्लेक्सर्स सीट पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेशिया के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं और इस तरीके से मतलब इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं कंबाइनिंग विद द लीडोकेन विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमको डोज भी बता रखी है प्रॉपरली कि क्या होता है। एक सिंगल इंजेक्शन जो है उससे रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को 66% तक, ठीक है। मल्टीपल इंजेक्शन 75 to 85% रिलीफ लेकर के आ जाते हैं पेशेंट के अंदर। जो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो है कि रीऑकरेंस जो है ट्रिगर फिंगर की आफ्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन वो इंक्लूड करती है यंगर्स एज के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, और इन्वॉल्व करती है मल्टीपल डिजिट्स, मतलब कि आपका जो ट्रिगर फिंगर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद इन सब के अंदर दोबारा रिपीट हो सकती है, ठीक है। बाकी रिस्क ऑफ इंजेक्शंस क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस जो है यहाँ पर इन एडरेंट इंजेक्शंस दिया जाता है फ्लेक्सर टेंडन को, जिसकी वजह से आपका जो टेंडन है वो वीक हो सकता है या रप्चर हो सकता है। अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए और अच्छे इम्प्रूव करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही इंजेक्शंस देने चाहिए, ओके। फिज़िकल थेरेपी जो होती है वो ऐसा यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती है, कॉर्टिसोन इंजेक्शन ही काफ़ी होता है अपनी वो करने के लिए, बट फिर भी अगर रेंज पूरी नहीं आ रही है तो कुछ प्रोटोकॉल हमारे रिहैब के अंदर भी होते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं ट्रिगर फिंगर को रिलीज़ करने के लिए आप यहाँ पर सर्जरी इन्वॉल्व होती है। 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर का इंसिजन किया जाता है पाम के ऊपर A1 पुली पे, ठीक है। जैसे कि ये है आपका ये वाली जो इमेज है, यहाँ पर आपका इंसिजन किया जाएगा 1 से 2 सेंटीमीटर का इंसिजन किया जाएगा और कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया जाता है A1 पुली को, और जेंटली एक्टिव मोशन इनिशिएट कराया जाता है अर्ली और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ को 3 वीक्स के ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी में मतलब आ जाता है, ठीक है। इसके लिए रिहैब का प्रोटोकॉल जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। अब देखते हैं पेडियाट्रिक ट्रिगर फिंगर के अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कंजेनिटल कंडीशन होती है जिसके अंदर A1 पुली की स्टेनोसिस मतलब कि नैरोइंग हो जाती है थंब में,
जिसकी वजह से फ्लेक्शन के अंदर लॉकिंग देखने के लिए मिलती है और पेशेंट जो है मतलब इस तरीके से फ्लेक्शन में ही लॉक हो जाता है, एक्सटेंशन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आईपी जॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर पेन और क्लिकिंग ऑकर होती है थंब में, क्योंकि वो लॉक्ड रह जाता है। ठीक है, कोई पेन, ज़्यादा पेन नहीं होगा। एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बता रखा है कि ये 63% पेशेंट्स के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है, बाकी के अंदर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन देना पड़ता है। अगर बच्चा 2 से 3 साल का हो गया तब भी हम उसका टाइट A1 पुली जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं और प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली फ्लेक्शन में ही रहा 2-3 साल तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो अब मैं जो है 2-3 साल में भी अगर वो सही नहीं हुआ है स्पॉन्टेनियसली तो हम इसको रिलीज़ करेंगे, प्लस जो है यहाँ पर सर्जरी के उससे जो है A1 पुली को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिगर फिंगर के बारे में। ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर्स, आप इंजेक्शंस, क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बैकग्राउंड सब कुछ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसका जो नेक्स्ट रिहैब है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रहा है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।